अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है ये हर माँ के लिए जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई फील दैट दिस इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट टू एवरी मदर आउट देयर, क्योंकि ये मेरे भी दिल के बहुत करीब टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है जिसको मैंने बहुत कुछ देख के, बहुत चीज़ों से गुजर के मैंने ये टॉपिक, इन बातों के बारे में सीखा है। तो वैसे तो ये वीडियो अगर मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट टू कीप इट शॉर्ट मैं मेन पॉइंट के ऊपर आऊँगी। वो ये था कि जब एक बच्चा होता है, लाइक हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम क्या कमेंट्स सुनने में आते हैं, इतना ना मोटा और इतना कमज़ोर है, कुछ खाता पीता नहीं है। लाइक इवन इन दिस डे मैं अगर किसी जिम में जाऊँ, मैं अगर कहीं पर जाऊँ, हो ये इतनी कमज़ोर क्यों है, हो ये इतनी छोटी क्यों है, मतलब। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैं एक एक बात सोच के कि हाँ मतलब वाकई कुछ है, ये कमज़ोर बहुत है, हाँ मतलब क्यों किसी ने इसको पहली बार में देखा यार। माँ पे नहीं गई, माँ को तो देखो और बेटी को देखो, लगती ही नहीं है। अच्छा, और मैं उनमें से थी कि लाइक ऑब्वियसली एक तो पोस्टमार्टम हिट मी लाइक अ ट्रक, और उसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस को सुन के आई यूज टू थिंक यार कुछ है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से एक चबी थी, मैं बचपन में भी मैं हेल्दी थी, मैं एक न्यू बॉर्न एक हेल्दी थी। लेकिन व्हेन आई डिलीवर्ड माई डॉटर शी वाज 2.5 kgs, जो कि एक हेल्दी वेट है, जो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने गो टू रिसर्च ऑन माई ऑन कि नॉर्मल हेल्दी वेट 2.5 kg फाइन। लेकिन फिर भी सबने हो इतनी छोटी सी है, चूजी है, चिड़िया का बच्चा है और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन खैर सुनते गए, फिर मुझे शुरू में तो मुझे ये बातों ने बहुत इफेक्ट किया। और फिर मैंने आके उसको ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ वो उल्टी भी कर देती थी, फिर भी खाओ। आई वॉज इन 4th year ऑफ मेडिकल स्कूल व्हेन आई गॉट मैरिड। तो 4th year एंड बाय द एंड ऑफ 4th year एंड फाइनल ईयर आई गॉट प्रेगनेंट विद माई डॉटर। तो सारा 4th year एंड फाइनल ईयर मैंने प्रेगनेंसी में गुजारा। आई यूज टू स्टडी, और बहुत ज़्यादा, वो तो खैर एक अलग ही स्टोरी है कि वो प्रेगनेंसी की जो भी कहानी थी। लेकिन हुआ ये कि लाइक इन माई वाइवाज मेरी बेटी हुई, तो उसके साथ जो है वो मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो उसको देखती थी और मैं वाइवाज देने जाती थी। वन फेजेस के तो आप अलग ही मसले होते हैं ना, फीडिंग, नाइट टाइम और पता नहीं क्या कुछ, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी इन अनदर वीडियो। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ एक टॉडलर फेज के बच्चे के बारे में, या जब बच्चे जो है वो उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी फिजिक के बारे में। वो ये है कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बेबी लेड वीनिंग होती है या कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी बच्चों के साथ कर लें आप, बेबी लेड वीनिंग करा लें, कुछ कहते हैं फोर्स फीड करा लिया बच्चों के साथ, फूड के साथ उनका रिलेशनशिप खराब हो गया और काफ़ी कुछ। लेकिन ये भी हर बच्चे के ऊपर अपना डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं वो हैप्पी ईटर्स होते हैं, दे लव टू ईट जो भी आप उनके सामने देते हैं। कुछ होते हैं दे आर वेरी पिकी ईटर्स, आप उन्हें कुछ भी दे दें उन्होंने खाना है नहीं खाना। अब ये माँ के ऊपर भी होता है कि आधे माँ में इतना पेशेंस है कि जो चीज़ उसने बना के रखी है बच्चा ना खाए तो वो क्या ही बर्दाश्त कर सकती है कि हाँ नहीं खा रहा तो चलो कोई बात नहीं, या वो उसको फोर्स फीड कराएगी। टॉकिंग अबाउट मी, मैं उन माँ में से हूँ कि अगर मैंने उसे कुछ बना कर दिया है तो मुझे है कि ये इसने खाना है। अच्छा, इसके बावजूद भी मैंने उसकी सारी चीज़ें क्या, मतलब मेरी बेटी जो थी वो 4 months में थी जब मैंने उसको फर्स्ट खिला दिया था, बिकॉज मुझे ऐसे क्यूज आ रहे थे कि हाँ शी इज़ रेडी और ये वो, तो मैंने उसको दे दिया था। गेट स्टार्टेड विद साबूदाना। अब इसके अंदर कोई चीज़ ये है कि आप अगर मेन बातों के ऊपर ध्यान दे देना कि मेन ये चीज़ें हम कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी भाई हमारा बच्चा इतना मोटा नहीं हो रहा, या वो मोटा है तो वो पतला नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, देन बस कान बंद कर लें इन सब बातों के ऊपर। अगर आप वो सब चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं, यू आर कमिंग इन दैट सर्कल। फिर बच्चे की अपनी फिजिक है, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें फैमिली में भी रन करती हैं। फिर क्या होता है कि जी मैंने इन सब बातों में से देख के मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं और वो हर एक उसके ऊपर आते हैं। फिर चाहे आप अपने बच्चे को खिलाएं या वो खुद से खिलाएं, आप उसको बेबी लेड वीनिंग की तरफ लेकर जाएं, या आप उसको फोर्स फीड, मतलब फोर्स फीड ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही फोर्स फीड शुरू कर दें। लाइक अगर आप उसको थोड़ा बहुत खुद भी खिला देते हैं तो दैट्स फाइन। वो बेसिक चीज़ें क्या है, एक तो ये कि शिफ्ट टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है, लाइक जो हमारी अम्माएँ थी उनका भी एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को कस्टर्ड खिलाना है, सेवइयाँ खिलानी है। कस्टर्ड इज़ नॉट समथिंग कि जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो अगर आपने कोई सॉफ्ट चीज़ें ही देनी है तो आप उसके ऐसे अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाएं जो कि ऑर्गेनिक है। यू हैव साबूदाना, आप उसको साबूदाना दें, आप उनको राइस सोक करके दें। खाली राइस सोक भी ना करें, आप उसमें और चीज़ें ऐड करें, आप उसमें कोई नट पाउडर ऐड कर सकते हैं,
आप उसके अंदर कोई फ्रूट की प्यूरी डाल सकते हैं, आप केले को मैश करके डाल सकते हैं और बहुत कुछ है। लेकिन मेन बात में बताने का मकसद ये है कि शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। सीरियल्स नहीं देने क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, तो आप अवॉइड करें। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, माएँ कहती हैं कि जी ये दूध नहीं पी रहे हैं, जी चीनी के बगैर दूध नहीं पीते। मेरे अपने कजन्स हैं ऐसे कि जो कहते हैं चीनी नहीं है तो हमने दूध नहीं पीना। तो आप बच्चे की शुरू से आदत बनाते हैं, ये मैंने खुद देखा, कुछ मेरे बड़ों ने भी बताया कि आप बच्चे को जब तक खुद नहीं बताएंगे तो आप उसको टेस्ट नहीं आएगा, चाहे उसके लिए दूध तो दूध है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज हैविंग मिल्क विदाउट शुगर, तो वो पी लेती है। एक तो ये कि नो शुगर रूल रखे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओकेजनली चॉकलेट खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन दूध के अंदर देना, सीरियल में मिला के देना, पोरेज में देना या कुछ इस तरह खीर वीर में देना, दैट इज अ बिग नो, ठीक है। उसको आप नेचुरली स्वीट कर लें, खजूर डाल लें उसमें, या उसमें आप हनी ऐड कर लें, दैट इज बेस्ट। दूसरा ये कि आप अगर बच्चे को एक अंडा दे रही हैं, यू नीड टू गिव 1 एग डेली, नो मैटर हाउ। अब मेरे पास ये था कि मेरी बच्ची ऑमलेट नहीं खाती, फ्राई नहीं खाती, बॉयल नहीं खाती, उसको अंडा आई गेस पसंद नहीं है, तो मैंने उसका एक हैक निकाला है कि अगर किसी माँ का कोई ऐसा बच्चा है जिसको एग हैक चाहिए, वो ये है कि मैं उसको ना उसके ओट्स में मिला देती हूँ, ठीक है। कोई भी ओट्स या सीरियल जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप उसमें बना दें, इट्स लाइक हॉट एंड सॉर या कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप बन जाता है, तो वो सूप की तरह वो अंडा उसके अंदर चला जाता है। तो वो ये काफ़ी महीनों से मैंने ये हैक निकाला हुआ था, तो मैं ये करी थी। एक एग आपने रोज़ दे दिया, ठीक है। साथ आपको एक नट पाउडर बना के रखें जिसमें आपके पास फूल मखाने आ जाते हैं, आपके पास पिस्ताशियो है, काजू है, वॉलनट्स हैं, बादाम है, 4 मगज़ है, और भी जो नट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में बता दूंगी कि क्या क्या है वो आप बना के रख लें। लाइक अगर बच्चा जो है वो 1 to 2 years ऑफ एज, तो आप पाउडर बना के रख लें। वो पाउडर फिर आप उनको दही में बना के दे सकते हैं, वो पाउडर आप इनकी पोरेज में ऐड कर सकते हैं, वो आप इनकी खीर में ऐड कर सकते हैं, किसी में भी वो पाउडर बना हुआ है, जस्ट ऐड 1 scoop in it and you are good to go, ठीक है। दूसरा, आप कैलोरी डेंस फूड्स की तरफ जाएं, लाइक यू कैन गो टुवर्ड्स पीनट बटर, चेक फॉर एलर्जीज। अगर आपके बच्चे को पीनट एलर्जी नहीं है तो आप पीनट बटर इंट्रोड्यूस करा दें, टोस्ट पे लगा के दे सकते हैं, पराठे के साथ दे सकते हैं, लाइक लगा सकते हैं, वट एवर द वे आपके बच्चे को पसंद है आप वो करें। और घर की चीज़ें दें, लाइक आप रोटी दें, बेसिक है, हम घर में रोटी बनती है, पराठा बना दें, देसी घी में बना दें, बटर में बना दें, ऑलिव ऑयल में बना दें, वट एवर इज़ अवेलेबल आप वो दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो चावल दें, दाल चावल बन रहे हैं, पुलाव बन रहा है, मटन पुलाव बन रहा है, व्हाटसोएवर, तो रोटी के साथ साथ गोश्त भी दें। अच्छा, आपने ना अपने बच्चे को हर मीट का आदी करना है, ये नहीं कि चिकन नहीं खा रहे तो मटन खा रहे हैं, मटन नहीं खा रहे तो बीफ खा रहे हैं। अदर इट्स रेड मीट, मटन दें, बीफ दें, चिकन दें, हर किस्म का गोश्त आप दें, गोश्त के साथ दालें भी दें, वेजिटेबल्स दें। मतलब आपके बच्चे को आपने हर चीज़ का आदी करना है, चाहे आप वो आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह खिलाना है। लेकिन बात कहने का मतलब यह है कि रोटी, चावल, गोश्त से लेके दूध से लेके हर चीज़ आप अपने बच्चे को दें। एक तो होम बेस्ड चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है, दूसरा ये कि आपने शुगर से दूर रखना है, ठीक है, और फ्रूट्स दे रहे हैं बस। इसके बाद ओकेजनली अगर वो ट्रीट्स में दे आर हैविंग चॉकलेट एंड आइसक्रीम एंड ब्ला ब्ला, दैट इज़ फाइन, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें पूरी कर रही हैं, आपकी न्यूट्रिशन आपको लग रहा है कि वो ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो रही है आपने। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इसमें सीरियल के साथ किया, यूज़ टू यूज़ द पैकेज सीरियल्स, जो कि फिर मुझे किसी फैमिली में से किसी ने बताया कि जो देसी जौ का दलिया होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, पैकेज या रोल ओट्स के अंदर आके जो है वो कम हो जाती है। तो फिर मैंने स्विच कर लिया। उसको ये होता है कि मैं उसको गला के कुकर के अंदर प्रेशर कुक करके उसके क्यूब्स में या किसी पोर्शन में डाल के उसको रख लिया, और जब भी चाहिए वो एक पोर्शन निकाला और यूज़ कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चे को नेचुरल और घर की चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, और इस सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी फिजिक आपको लग रहा है कि मोटे नहीं हो रहे हैं, मोटे हैं तो पतले नहीं हो रहे, तो बच्चों को बच्चा होने का मार्जिन दें। उनकी फिजिक में फैमिली ट्रेंड्स भी हैं, उनकी फिजिक में जेनेटिक्स भी हैं, तो वो वैसे ही रहेगी। तो अब मैं इस पॉइंट पे आ चुकी हूँ कि मैंने अपनी बेटी के साथ सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अब उसकी जो वो फिजिक है वो है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सुपर एक्टिव हैप्पी किड। तो अब अगर कोई मुझे आके कहता है कि हाँ इतनी छोटी सी है, हाँ इतनी पतली सी है, तो मैं फिर अब उसको नहीं सुनती। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं उसको कम करूँगी। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और बात करनी है और ऐसी माइंड से रिलेट करती हैं, डू कम इन माई कॉमेंट्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या मुझे ऐसे टॉपिक्स और बताएं जो आप मदरहुड के बारे में सुनना चाहते हैं। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।